नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। शून्य की महिमा अपरंपार है। शून्य स्वयं में कुछ नहीं है। शून्य से किसी संख्या में गुणा करो या भाग दो, फल शून्य ही रहेगा। शून्य के जोड़ घटाव से भी संख्या का मान नहीं बदलता, लेकिन वही शून्य अगर किसी संख्या के साथ दाहिने से सट जाए तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, करोड़, कुछ भी बन सकता है। यह शून्य का चमत्कार है। ऐसे ही तमाम शून्य उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दाहिने से सटकर अपना मान लाख करोड़ तक बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट समिट के इस गोरख धंधे को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हमारे संवाददाता बसंत कुमार की यह वाली रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। साल 2023 का फरवरी महीना, गुजरती सर्दियों के बीच हल्की ठंड मौजूद थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का तापमान चढ़ा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने बताया कि इस समिट में लगभग 33.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए करीब 19,250 MOU साइन किए गए। एक कंपनी जिसके लेन देन का कोई रिकॉर्ड कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके चेयरमैन के ऊपर एक होटल के 2 कमरों का बिल अदा नहीं करने के अपराध में एक FIR दर्ज है, उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1.83 लाख करोड़ के 3 MOU साइन कर रखे हैं। एक कॉलेज जिसकी कुल चल अचल संपत्ति मात्र 4 करोड़ रुपए है, उसके साथ 40,000 करोड़ के निवेश का MOU साइन किया हुआ है। ये कुछ झलकियां हैं हमारे इन्वेस्टमेंट समिट पर जारी सीरीज की। पूरी तस्वीर समझने के लिए आपको थोड़ी सी जेब ढीली करनी होगी। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मुफ्त वाली पत्रकारिता में आपको हिंदू मुसलमान और नफरत का ओवरडोज फ्री में मिल ही जाता है, बस पत्रकारिता नहीं मिलती। पत्रकारिता के लिए आपको न्यूज लॉन्ड्री की यह सारी रिपोर्ट पढ़नी होंगी, वरना टेलीविजन के हुड़क चुल्लू आपको कभी यह नहीं बताएंगे कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 700 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और चैनलों पर मस्त मोदी जी फैले हुए हैं। बताया जा रहा है कि सेशल्स में मोदी जी को एक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है, जिसके प्रशस्ति पत्र में स्पेलिंग की तमाम गलतियां मौजूद हैं। मैं इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं। मुख्य बात जो आपको याद रखनी है वो है ये वाला QR कोड। 99 रुपए की छोटी सी रकम से आप न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकारिता की ताकत बन सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पूरा कीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरा करेंगे। अब हम डंकापति के दरबार की ओर रुख करते हैं। दरबार में काफी दिनों बाद आवाजाही तेज थी। खुसर फुसर थी कि आज धृतराष्ट्र मैं दलबल दरबार में हाजिरी देंगे। संजय हमेशा की तरह हाथ में कुछ ताजा तरीन पर्चे थामे पहले से ही विराजमान थे, मगर आज उनके चेहरे से वो चिर परिचित दरबारी चमक गायब थी। धृतराष्ट्र ने दीवाने आम में प्रवेश किया, सहायक की मदद से सिंहासन पर विराजमान हुए। बैठे बैठे ही उन्होंने अपनी कंचुकी को थोड़ा ढीला किया और बोले, क्या हुआ संजय, दरबार में घटाटोप सन्नाटा क्यों है? धृतराष्ट्र के सवाल करते ही संजय के भीतर सब्र का भाखड़ा नांगल टूटकर बिखर गया। महाराज, अनर्थ चल रहा है देश में। अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा तार तार हो गई, मंदिर में डकैती पड़ गई। संजय के मुख से आप्त वचन सुनते ही दरबारी अपनी रीढ़ सीधी कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पसोपेश के इसी पल में दरबार का पर्दा उठ गया। धृतराष्ट्र के माथे पर चिंता की एक आध लकीरें खिंचाई। चेहरे का भाव ऐसा मानो पूछ रहे हो, संजयवा कहीं बौरा तो नहीं गया? क्या उलझुल बक रहा है? जो जगत की मर्यादा रखते हैं, भला किसकी मजाल उनकी मर्यादा तार तार कर सके? वो फड़कते हुए संजय से मुखातिब हुए, तुम होश में तो हो? महमूद गजनवियों का दौर जा चुका है। सदियों पहले वो अल्लाह को प्यारे हो चुके, किसकी मजाल जो अब मंदिर लूट सके? संजय ने एक गहरी सांस भरी और बोले, महाराज, इस बार तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पहले ये रंज था कि गैर लूट रहे हैं, अब इतना सा सब्र है कि अपनों ने हमें लूटा। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? संजय जारी थे, मंदिर लूटने वाला न तो गजनवी था न ही अजनबी था। इस बार तो राम भक्तों ने ही राम को लूटा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र अचरज और बेचैनी के सम्मिलित भाव से बोले, हुआ क्या, साफ साफ कहो।
तब संजय ने एक वृत्तचित्र चला दिया। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले की एफआईआर की मांग पूरी हो गई है, जिस पर दिन भर आज हमने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी पाई। एसआईटी ने शुरुआती बिंदु रखे थे सरकार के सामने। उन्हीं तथ्यों को आगे रखकर राम जन्मभूमि कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश और लवकुश मिश्रा ये नाम शामिल। यह सुनकर धृतराष्ट्र को लगा कि मामला गंभीर है, लिहाजा वो एकाग्रचित्त होकर सुनने लगे। संजय ने बताया, महाराज, जिस राम मंदिर के लिए आर्यावर्त की भोली भाली रियाया ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई, बुजुर्गों ने पेंशन और बच्चों ने गुल्लक तक फोड़ दी, आस्था के उसी पवित्र चंदे को चोरी कर कुछ लोग चंपत हो लिए। भक्तों की जेब से निकला चंदा रामलला के खाते में पहुंचने से पहले ही कुछ चतुर सुजानों की तिजोरी में पहुंच गया। धृतराष्ट्र ने अपना सिर पकड़ लिया। चंदे की चोरी? संजय, यह तो महापाप है। धृतराष्ट्र की आवाज दरबार में गूंज उठी। ये गुनाह। संजय बोले, महाराज, पाप तो आप समझते हैं, कुछ लोगों के लिए तो यह बाप की बपौती है। महाराज कबीरदास लिख गए हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। डंकापति के इस दिव्य अमृत काल में कबीरदास के दोहे को अपग्रेड कर दिया गया है। राम के चंदे की लूट है, लूट सके तो लूट, ताकि अंतकाल में पछताना न पड़े। धृतराष्ट्र हैरान होकर बोले, अयोध्या नगरी में इतना बड़ा कांड हो गया, डंकापति का इकबाल कहाँ गया? और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। संजय बोले, महाराज, जम्बूद्वीप के योगीराज ने ताबड़तोड़ जांच के लिए एसआईटी बिठा दी। बंद कमरों में गुप्त रिपोर्ट भी आ गई। लोकलाज के मारे मंदिर से जुड़े कुछ प्यादे धर भी लिए गए, कुछ कागजी इस्तीफे भी हो गए, मगर जनता का वो करोड़ों रुपए कहाँ चंपत हुआ, उसकी लोकेशन सिर्फ रामलला ही जानते हैं। धृतराष्ट्र के भीतर बेचैनी होने लगी। डंकापति की सार्वजनिक किरकिरी देख धृतराष्ट्र ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। राम भक्तों की इस भीड़ में किसी ने डंकापति का बचाव किया या नहीं? संजय खिलखिलाकर हंस पड़े। डंकापति के दरबारी हुड़कचुल्लुओं से बड़ा राम भक्त कौन है? उन सब ने भयंकर तरीके से डंकापति का बचाव किया। हमला चंदा चोरों पर नहीं बल्कि विपक्ष पर। लश्कर नोएडा के इन तमाम सूरमाओं ने चीख चीख कर देश को समझाया कि चंदा चोरी होना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या विपक्ष का इस पर सवाल उठाना है। सवाल उन राजनीतिक दलों पर भी आज उठाने जरूरी है जिन्होंने रामलला के दर्शन तो कभी करे नहीं, लेकिन आज सवाल बहुत उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी जांच की बात कर रही है, अखिलेश यादव सियाराम धाम बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कभी उस दौर की बात नहीं करते जब रामलला टेंट में थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही कई बार सवाल उठाए। लेकिन वही नेता अब वहां जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें इसी की राजनीति करनी है। और उस पर डबल अफसोस यह है कि उन्होंने राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। और इन सारे चरण चंपक दरबारियों से 2 कदम आगे हैं आर्यावर्त के परम चाटुकार अर्नब गोस्वामी। राष्ट्रवाद के इस इकलौते स्वघोषित ठेकेदार का उबाल तो देखिए। ये अखिलेश यादव को खुला धमकी देने पर उतारू हो गए। धमकी भी उस अंदाज में मानो चुनाव आयोग और आर्यावर्त के सारे वोटर उनकी जेब में रखे हों। अरे अखिलेश जी, आपकी हिम्मत कि राम मंदिर जाएंगे, पूरी फोकस आपको मुस्लिम वोट बैंक पर है। आप असदुद्दीन के साथ कंपटीशन कीजिए ना। आपको क्या लगता है अखिलेश जी, ये बड़ा मौका है? कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे, जाति की पॉलिटिक्स करेंगे, जाति की एंगल लाएंगे और हिंदुओं का वोट आपको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, एक वोट भी नहीं मिलेगा, मैं कह देता हूँ। संजय की बातें सुनते सुनते धृतराष्ट्र का गला सूख गया। सेवक दौड़कर पानी का गिलास ले आया। धृतराष्ट्र ने गला तर किया और पाया कि गिलास आधा ही भरा था। तमतमाकर बोले, अरे मूर्ख, ये आधा गिलास पानी क्यों लाए? क्या बाकी आधा रास्ते में किसी ने पी लिया? बेचारा सेवक थर थर कांपने लगा। बोला, क्षमा महाराज, लश्कर नोएडा का आदेश है कि भर गिलास पानी नहीं देना है। धृतराष्ट्र कुछ समझ नहीं पाए। संजय भी कुछ नहीं बोले, बस होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई और उन्होंने एक वृत्तचित्र चला दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? आप जानते हैं? देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। मतलब एक अंदाजा लगा रहे हैं, ये पानी सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो सकता है। अगर मान लीजिए आप एक दूसरे को पानी परोस रहे हैं और एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सिर्फ 2 गिलास पानी बर्बाद करते हैं। यानी अगर आप मेहमान को उसकी प्यास के हिसाब से पानी दे तो आप 70 करोड़ लीटर पानी रोजाना बचा सकते हैं। संजय बोले, ये डंकापति के खास दरबारी हैं। महाराज, आर्यावर्त में भ्रष्टाचार की नई नई इबारतें लिखी जा रही हैं और ये मोहतरमा लोगों का घूंट भर पानी नाप रही हैं। अगर ये दरबारी एक बार भी अपनी पत्रकारिता आईने में देख लें तो शर्म से इतने पानी पानी हो जाएंगे कि फिर देश को 70 करोड़ लीटर पानी बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
धृतराष्ट्र झल्लाकर सिर खुजाने लगे। धृतराष्ट्र की सुई भ्रष्टाचार की नई नई इबारतों पर टिक गई। उन्होंने कहा, भारत कांग्रेस मुक्त हुआ हो या नहीं, लेकिन स्कैम मुक्त तो 2014 में ही हो गया था। लिहाजा इस समस्या का समाधान तो हमें परम प्रतापी त्रिकालदर्शी मित्र डंकापति से ही पूछना चाहिए। उनका क्या कहना है? उन्होंने चंदा चोरी पर कोई मास्टर स्ट्रोक मारा क्या? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, डंकापति का एक बहुत पुराना नियम है। जब देश में कोई भयंकर भसड़ मचती है, डंकापति का पासपोर्ट रेडी रहता है। वो आउट ऑफ देश हो लेते हैं। इस बार भी जब अवध में चंदे की फाइलें उड़ रही थी, साहब धीरे से सेशल्स निकल लिए। धृतराष्ट्र को तगड़ा वाला अचरज हुआ। वो सिंहासन पर थोड़ा आगे की तरफ उछके और बोले, सेशल्स, ये तो दूसरी बार है। आखिर डंकापति को सेशल्स से क्या प्रेम हो गया? संजय ने आंख चमकाते हुए कहा, महाराज, सेशल्स दुनिया का जाना माना टैक्स हेवन है, यानी एक ऐसा स्वर्गलोक जहां बड़े बड़े सुरमा अपनी गाढ़ी कमाई का काला पसीना छुपाने जाते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, तो डंकापति के पास कौन सा काला पसीना है? उनका जीवन तो खुली किताब है। इतना कहकर धृतराष्ट्र थोड़ा सा ठिठके और बात को बदलने की गरज से बोले, अच्छा अब समझ में आया। संजय, जरूर वो सेशल्स काला धन वापस लाने के लिए गए होंगे। विदेशों से काला धन वापस लाने का वादा बहुत पुराना हो चुका है। क्या पता इसी से आर्यावर्त के अच्छे दिन लौट आएं और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए टपक जाएं। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। धृतराष्ट्र यहाँ पर संजय की फिरकी ले रहे थे या फिर वाकई में वो कलयुगी राजनीति में इतने मासूम थे, किसी को समझ नहीं आया। मगर संजय ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, जनता के अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, डंकापति के इस पावन राज में बीजेपी नेताओं के अच्छे दिन शर्तियां आ चुके हैं। उनकी तो साक्षात चांदी हो रखी है। धृतराष्ट्र ने अपनी भौहें चढ़ाई। वो कैसे संजय? बदले में संजय ने सूचना हवा में लहराई और बोले, महाराज, इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य देश में मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उज्जैन नगरी में करीब 137 प्लॉट खरीद डाले। आम जनता एक पुश्त में एक डीडीए फ्लैट की ईएमआई नहीं चुका पाती और यहाँ मुख्यमंत्री जी के परिजनों ने पूरा का पूरा गाँव अपने नाम लिखवा लिया। धृतराष्ट्र ने अविश्वास से पूछा, पर संजय, इसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री का परिवार है, पैसे होंगे तो प्लॉट खरीद लिए होंगे। संजय ने हंसते हुए ताली बजाई। गलत कुछ भी नहीं है महाराज, असली जादू तो इसकी टाइमिंग और लोकेशन में है। इनमें से अधिकांश जमीनें और प्लॉट ठीक उन्हीं इलाकों में खरीदे गए हैं जहां सरकार की बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं और चमचमाते एक्सप्रेसवे आने वाले हैं। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि महाराज, यानी बजट और मास्टर प्लान बाद में मुख्यमंत्री जी के परिवार को पहले ही पता चल जाता है कि महाकाल की कृपा किस खसरे और खतौनी नंबर पर बरसने वाली है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। संजय जारी रहे, महाराज, ऐसे ही तेजस्वी लोगों से डंकापति की पार्टी भरी पड़ी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को देख लीजिए। 3 महीने पहले अपने ही मंत्रालय की एक योजना के तहत 99,60,000 रुपए की छूट लूट ली मंत्री जी ने। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सरकारी योजना है, मिल गई होगी। असली मजा तो इसके अप्रूवल में है महाराज। इस सब्सिडी की फाइल को उस बोर्ड ने हरी झंडी दिखाई जिसके स्वयं मंत्री जी ही पदेन उपाध्यक्ष हैं। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त की है। ये उन्हें अपने खीरे के खेत के लिए मिली है। जिस बोर्ड ने ये सब्सिडी अप्रूव की, मंत्री खुद उसके एक्स ऑफिशियो यानी पदेन उपाध्यक्ष है। धृतराष्ट्र ने ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, संजय, लगता है डंकापति की पार्टी ने चुपचाप अपना नारा बदल दिया है। सबका साथ सबका विकास की जगह अब नया नारा है, सबका साथ अपना विकास। इतना कहते ही दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा, मगर संजय हंसने के मूड में नहीं थे। वो और गंभीर हो गए। यह देखकर धृतराष्ट्र का मूड भी थोड़ा खराब हो गया। आखिर इतना महीन एक लाश चुटकुला मारा और इस संजय के चेहरे पर एक अदद मुस्कान भी नहीं तैरी। धृतराष्ट्र संजय से मिली ठंडी प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया में अंग्रेजी पर उतारू हो गए। संजय, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सारे हंस रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर मुर्दानगी छाई हुई है। संजय ने लंबी सांस ली। महाराज, हंसी मजाक एक तरफ, मगर आर्यावर्त में जिस स्तर पर झूठ परोसा जा रहा है वो दिल दहलाने वाला है।
देश हित और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी डंकापति के मंत्री खुला झूठ बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र सकपकाए, राष्ट्र सुरक्षा पर झूठ, साफ साफ कहो माजरा क्या है। संजय बोले, महाराज सरकार ने करीब 1.5 साल के बाद देश के नेशनल वॉर मेमोरियल पर उन 6 जाबाज जवानों के नाम दर्ज किए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सरकार ने आखिरकार मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के 5 और वायुसेना के 1 जवान ने शहादत दी थी। ये वीर सपूत हैं सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार जो भारतीय वायुसेना से थे। लेकिन जब संसद में इस विषय पर बहस हो रही थी तब हमारे परम प्रतापी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के रिकॉर्ड में यह जवाब दर्ज कराया था। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। संजय पूरी रौ में बोले जा रहे थे। सिर्फ रक्षा मंत्री ही नहीं महाराज, डंकापति की कैबिनेट में तमाम लोग शुतुरमुर्ग की तरह झूठ के गड्ढे में सिर गड़ाए बैठे हैं। हमारी दीवानी खजाना निर्मला जी को ही देख लीजिए। रुपया डॉलर के सामने गश खाकर गिरा जा रहा है, मगर उनका अलौकिक अर्थशास्त्र कहता है हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। धृतराष्ट्र ने अपना माथा पीट लिया। अरे ये तो दिन के उजाले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। आखिर डंकापति इन मंत्रियों की क्लास क्यों नहीं लेते? यह सुनते ही संजय की गंभीर मुद्रा टूट गई और वो ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे महाराज, जब साक्षात गंगोत्री से ही बयानों का रायता बह रहा हो तो भला मंत्रियों की क्या मजाल कि वो इसे समेटें। याद ही होगा चीन घुसपैठ पर डंकापति का वो बयान। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। शाम हो चली थी। धृतराष्ट्र का मन भी अब डंकापति से उचटने लगा था। उन्होंने कांपते हाथों से संजय को रोका। बस करो संजय, ये बही खाते अब बंद करो, मुझे इस अमृत काल से थोड़ी देर की मुक्ति चाहिए। इतना कहकर धृतराष्ट्र लड़खड़ाते कदमों से उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट DW हिंदी से है। असम में बोडो और संथाल समुदायों के बीच दशकों पुराने जातीय संघर्ष ने हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित की है, लेकिन अब एक पारंपरिक मार्शल आर्ट खोम लाई नाई के जरिए दोनों समुदायों के लोग और बच्चे साथ आ रहे हैं। यह रिपोर्ट दिखाती है कि खेल किस तरह से लोगों का भरोसा लौटा रहा है, जहां कभी हिंसा ने गहरी खाई बना दी थी। मैं स्पोर्ट्स के थ्रू अपने सोसाइटी को बदलने की काम कर रहा था, तो डर आता भी था, अगर मेरे बारे में लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, या फिर मेरे काम को कोई मना करेंगे। शुरू में सिर्फ बोडोस ही आते थे, यहाँ पे संताल कम्युनिटी के लोग कोई नहीं आते थे। भले ही खोमलाई नाई एक पारंपरिक बोडो खेल है, लेकिन ये हमारे कबीले के बच्चों को आत्मविश्वास देता है। उनका साथ देना हमारा फर्ज है। मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। दोस्त बनाना, बातें करना, वो अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ अगर एक साथ रहने से क्या हो जाता, अगर एक साथ रहते तो थोड़ा अच्छा होता शायद। अगले के अगले हफ्ते फिर से होगी टिप्पणी, सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर। इसलिए हमारा हिंदी वाला चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि यह शो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।